आज की वीडियो में मैं आपको वीर्य की भरपाई के साथ साथ वो चीजें बताऊंगा जो वीर्य की भरपाई से ज्यादा जरूरी है। वो है वीर्य में शुक्राणु की संख्या बढ़ाना। वीर्य को स्वस्थ कैसे बनाए, स्पर्म को हेल्दी कैसे बनाए, क्योंकि वीर्य ज्यादा हो या ना हो, पर अगर वीर्य में शुक्राणु ही हष्ट पुष्ट नहीं तो इसका मतलब है कि आपका वीर्य ही बेकार है। क्योंकि बहुत भाई यही सवाल करते हैं मुझसे कि भाई मैंने इतने दिन वीर्य बहाया तो क्या मैं संतान पैदा कर पाऊंगा भविष्य में, क्योंकि मैंने बचपन से ही वीर्य बहाना शुरू कर दिया था। तो इस वीडियो में आप यही जानोगे कि कैसे अपने वीर्य और अपने शुक्राणु को बढ़ाएं और उसे हेल्दी बनाएं। और लास्ट में मैं आपको एक दवाई भी बताऊंगा जो उन भाइयों के लिए बहुत उपयोगी है जो भाई कहते हैं कि भाई ज्यादा हस्तमैथुन कर लिया, उसकी वजह से लिंग में कोई तनाव नहीं है, अब इरेक्शन खत्म हो गया है। उनके लिए भी वो दवाई बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। शुक्राणु की संख्या बढ़ाने वाले आहार। शुक्राणु की संख्या और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कुछ खास आहार का सेवन करना आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद देगा। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे ही आहार, ऐसे ही फूड बताऊंगा जिनसे शुक्राणु की संख्या में बहुत सुधार होगा। और सिर्फ शुक्राणु में नहीं, आपके वीर्य में बढ़ोतरी होगी और वीर्य गाढ़ा भी होगा। तो जानते हैं वो कौन से आहार हैं जिनसे शुक्राणु की संख्या में सुधार होता है। पहला, अखरोट। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो शुक्राणु की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। जिनके घुटनों में भी दर्द है, ओमेगा 3 की कमी भी है, वो इसका सेवन जरूर करें। दूसरा है पालक। पालक में फॉलिक एसिड होता है जो शुक्राणु के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है तिल। तिल में जिंक और सेलेनियम होता है जो शुक्राणु की संख्या और उनकी गुणवत्ता में सुधार करता है। चौथा है तरबूज। यह लार्जिनिन से भरपूर होता है जो रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। रक्त प्रवाह यानी आपके खून का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन आपके लिंग और आपके पूरे शरीर में बेहतर करता है। और जब आपके शरीर में जिस भी अंग में खून बेहतर तरीके से पहुंचता है, उस अंग की बीमारी स्वतः ही खुद ब खुद ठीक होने लगती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो तरबूज का सेवन करें। पांचवा है अनार। अनार रक्त प्रवाह में सुधार करता है। जी हाँ, ये भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे शुक्राणु की संख्या और गुणवत्ता में सुधार होता है और आपके लिंग के तनाव में भी आपको बहुत फायदा देगा ये तरबूज और अनार। छठा है भृंगराज। यह जड़ी बूटी होती है एक प्रकार की और अद्वितीय औषधि गुणों से भरपूर है जिससे शुक्राणु की संख्या में वृद्धि होती है। यह एक पारंपरिक जड़ी बूटी है जो पुरुषों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा से आयुर्वेद में प्रयोग की जाती है। नौवा है टमाटर जो हर घर में पाया जाता है। इसमें लाइकोपीन होता है जो शुक्राणु की संख्या में वृद्धि करता है। 10वां है बादाम। यह विटामिन ई का अच्छा स्रोत है जो शुक्राणु की संख्या में वृद्धि करता है। 12वां है केला। केले में एंजाइम, ब्रोमेलेन और विटामिन बी की मात्रा पाई जाती है जिसकी वजह से ये भी आपके शुक्राणु की संख्या बढ़ाता है। 13वां है भिंडी। इसमें फॉलिक एसिड होता है जो शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि के लिए बहुत अच्छी होती है। अब ये मैंने इतनी सारी चीजें क्यों बताई हैं, क्योंकि हो सकता है आप सारी चीजें ना सेवन कर पाओ। तो अगर आप इनमें से कुछ चीजें भी चुन कर अगर इसका सेवन करते हो तो आपको वही फायदे मिलेंगे जो इन सभी में मैं बताना चाहता हूँ। इन सभी आहार को अपने दिनचर्या में शामिल करके आप शुक्राणु की संख्या में सुधार पा सकते हैं। अगर आपके शरीर में शुक्राणु की संख्या ज्यादा है और बेहतर है तो उस इंसान का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आप समझते हैं वीर्य को कैसे गाढ़ा करें व कैसे बढ़ाएं। वीर्य को गाढ़ा करने व बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। पर्याप्त व्यायाम और नींद लें। कई अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि अधिक वजन या मोटापे वाले लोगों में वजन घटाने और व्यायाम से वीर्य की गुणवत्ता और शुक्राणु की संख्या में सुधार भी हुआ है और उनमें वृद्धि भी हुई है। एक अध्ययन के मुताबिक हर सप्ताह कम से कम 50 मिनट व्यायाम करने से पुरुषों में शुक्राणु की संख्या में 50 से 65% तक लाभ हुआ है। इसके अलावा नियमित व्यायाम से पुरुषों में शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता में वृद्धि होने का परिणाम सामने आया है और इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। आप उन्हें जाकर जरूर देखना। इस वीडियो के बाद आप समझते हैं क्या चीजें हैं जिनसे शुक्राणु की संख्या खराब होती है और आपका वीर्य गाढ़ा होने के बजाय पतला होना शुरू कर देता है और बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं समझते हैं। धूम्रपान को कहे ना।
धूम्रपान लगातार शुक्राणु की संख्या को कम करता है। जो लोग कम मात्रा या भारी मात्रा में तंबाकू का सेवन करते हैं, उनमें कम मात्रा में तंबाकू का सेवन करने वालों की तुलना में उनका वीर्य पतला पाया गया और शुक्राणु की गुणवत्ता भी कम पाई गई। अत्यधिक शराब और नशीली दवाओं के प्रयोग से बचें। शराब, marijuana और कोकीन जैसी दवाइयों के उपयोग से दुनिया भर में हुई कई स्टडियों में वीर्य का पतला होना और शुक्राणु प्रोडक्शन में कमी होने की बात सामने आई है। तो इनसे बचें, कुछ दवाइयों से बचें। कई दवाइयां शुक्राणु के उत्पादन और विकास को अस्थायी रूप से कम कर सकती हैं। यदि किसी को लगता है कि वे वर्तमान में जो दवा ले रहे हैं वह उनके शुक्राणु की संख्या को कम कर रही है या उनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर रही है, तो उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब जानते हैं कुछ सेवन करने वाली चीजें जो आपके वीर्य और स्पर्म को गाढ़ा और बेहतर बनाएगी। मेथी का सेवन करें। खराब शुक्राणु स्वास्थ्य के लिए मेथी लंबे समय से एक प्राकृतिक उपचार के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यह शुक्राणु की संख्या में सुधार करने में आपकी मदद कर सकती है, तो मेथी का सेवन जरूर करें। पर्याप्त विटामिन डी लें। विटामिन डी और कैल्शियम का रक्त स्तर शुक्राणु स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कैल्शियम की कमी भी शुक्राणु की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। विटामिन डी की मात्रा और शुक्राणु संख्या और गुणवत्ता को लेकर कई स्टडी की जा चुकी हैं। इसके ऊपर मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया है गहराई से। और विटामिन डी जिस इंसान के अंदर बेहतर होता है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी बेहतर होता है। और विटामिन डी बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से अगर बाहर आना चाहते हो तो विटामिन डी लो। उसके लिए मैंने पहले जो वीडियो बनाई उसे जाकर गहराई से देखो, वो बहुत जरूरी है देखनी। आगे बढ़ते हैं। अश्वगंधा का सेवन करें। अश्वगंधा यौन संबंधी कई बीमारियों में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है और ये इतना ज्यादा प्रचलित है कि आप में से बहुत सारे भाई इसका नाम पहले से ही जानते हैं। कई स्टडी में अश्वगंधा का उपयोग करने वाले पुरुषों में शुक्राणु की संख्या में 167% की वृद्धि देखी गई है, तो इसका सेवन तो जरूर करें। स्वस्थ वसा का सेवन बढ़ाएं। अब स्वस्थ वसा क्या है? एक फैट है, लेकिन वो हेल्दी फैट कहलाता है। शुक्राणु झिल्ली के स्वस्थ विकास के लिए पॉली अनसैचुरेटेड फैट बहुत जरूरी है। देखा है ना, वो पतला पतला गिलगिला वीर्य में भी होता है ना, वो एक प्रकार का फैट होता है। ऐसे वसा में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 शामिल पाया जाता है। जिन लोगों में ओमेगा 3 कम पाया जाता है उन पुरुषों में बांझपन और शुक्राणु की गतिशीलता और एकाग्रता में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखी गई है, जिनके अंदर ओमेगा 3 की कमी पाई गई है। इसके लिए आप अलसी के बीज खा सकते हैं, चिया सीड खा सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और ऊपर जैसे कि मैंने बताया, अखरोट को भी आप खा सकते हैं। हानिकारक वसा का सेवन कम करना है। ऊपर बताया मैंने कि वसा का सेवन करना है, यानी हेल्दी फैट का सेवन, और यहाँ बता रहा हूँ कि अनहेल्दी फैट का सेवन नहीं करना है। जी हाँ, अब ये वसा पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है फास्ट फूड में, पैकेट फूड में, बाहर का तला भुना खाना, इन सब में। ओके, हानिकारक फैट और शुक्राणु की संख्या की कमी का सीधा संबंध है। एक स्टडी में पाया गया कि ट्रांस फैटी एसिड की खपत बढ़ते ही शुक्राणु की संख्या उसी अनुपात में कम होती गई है। यानी जैसे ही आप ऐसा फैट लेना शुरू कर देते हैं जो फास्ट फूड और पैकेट फूड से आता है, उसकी वजह से आपके अंदर शुक्राणु की कमी पाई गई और उनकी गतिशीलता में भी बहुत कमती आई। पर्याप्त फोलेट और जिंक लें। सेवन करने से एकाग्रता और संख्या सहित शुक्राणु के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कौन सी चीजों में जिंक और फोलेट पाया जाता है। तो अब चलते हैं उस दवा पर जो मैंने शुरू में कहा था कि आपके तनाव को अच्छा करेगी, लिंग के तनाव को, और आपको फायदा देगी बहुत सारी चीजों में। लिंग की परवाह किए बिना शारीरिक संबंध बनाना एक व्यक्तिगत पसंद है। जिन भाइयों के अंदर ज्यादा हस्तमैथुन की वजह से उनका लिंग ना तो तनाव में आता है, ना ही उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ना ही उनमें अब सेक्स ऊर्जा बची है, और उनके अंदर हार्मोनल असंतुलन आ गया है। कई युवा पुरुष अत्यधिक पोर्न देखने की वजह से भावनात्मक संकट या स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कारकों के कारण कम काम इच्छा का अनुभव करते हैं, जबकि खराब भोजन को अक्सर दोषी ठहराया जाता है। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल के बीच हेल्दी डाइट बनाए रखना बहुत मुश्किल है, और अगर हेल्दी डाइट नहीं होगी तो लिंग में और स्पर्म में और वीर्य में गिरावट आएगी ही। अब इसके 2 समाधान मौजूद हैं, या तो अपनी डाइट में सुधार करें या मेंश्योर एनर्जाइजर सप्लीमेंट जैसे उत्पादकों के साथ
अपनी इस समस्या को ठीक करें। इस नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट में केसर, अकरकरा, सफेद मूसली और स्वर्ण भस्म जैसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं और एनर्जी, टेंशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आपकी सहायता करते हैं। बस एक कैप्सूल सुबह और रात में खाना खाने के बाद लें और किसी भी चिंता के लिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल पूछना है, उसके लिए फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी उपलब्ध है। मेंश्योर एनर्जाइजर सप्लीमेंट को खरीदने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया होगा, आप वहां से जाकर इसको खरीद सकते हैं। और ये नेचुरल है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जो भाई परेशान है अपने लिंग को लेकर, उनमें तनाव नहीं है, वो परेशान है, किसी भाई की तो शादी होने वाली है, वो कह रहे हैं कि लिंग में तनाव नहीं है, तो आप इस आयुर्वेदिक औषधि का सेवन जरूर कर सकते हैं। तो जाइए और खरीदिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काम की लगी होगी और आपकी मदद भी करेगी। मिलता हूँ किसी और जरूरी वीडियो के साथ।